दोस्तों प्रायिकता को स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता क्या होती है? अगर एक छोटी सी बात कहूँ मैं प्रायिकता को समझने के लिए, कि हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी इवेंट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। मैंने सिक्का उछाला, वो हेड आएगा या नहीं आएगा, वो उसकी कंडीशन है, वो उसका प्रयोग है। मैं उदयपुर जाऊंगा ये मैंने बता दिया, लेकिन मैं उदयपुर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये इसकी फिर से दो कंडीशन हो जाती है। तो प्रायिकता का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी प्रयोग होगा या नहीं, उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ से जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं उसमें पूछा जाता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का पहला प्रश्न जो होता है पार्ट ए के अंदर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उसमें पूछा जाता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि प्रायिकता की जो सीमा होती है, प्रायिकता का जो लिमिट होती है वो क्या होती है? तो प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की सीमा की बात करते हैं कि प्रायिकता की सीमा क्या होती है। तो दोस्तों प्रायिकता की जो सीमा होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रायिकता लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0 से 1 के बीच, यानी प्रायिकता का मान 0 के बराबर होता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होता है। एक से प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, यानी ये जो चीज होती है वो होता है किसी घटना का घटना, और इसके ऊपर अगर लाइन लग जाती है इसको कहते हैं किसी घटना का नहीं घटना। इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? ये। तो यहाँ लिखता हूँ किसी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना का घटित नहीं होना, इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के बराबर। कि कोई भी घटना घट रही है और कोई घटना नहीं घट रही है, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास इसका मान दे रखा है और हमें इसका मान निकालना है, तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास ये मान दे रखा है और हमें ये मान निकालना है, तो अपन इस मान को किस में से माइनस कर देंगे? 1 में। तो किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित नहीं होना, इन दोनों में से अगर किसी भी एक का मान निकालना होगा तो हम उसे हमेशा किस में से माइनस करेंगे? उसको हमेशा हम माइनस करेंगे 1 में से माइनस करेंगे। तो ये प्रायिकता का 3 बेसिक चीज है। प्रायिकता का फॉर्मूला प्रश्न पूछा जाता है, प्रायिकता की सीमा पूछी जाती है, कहाँ से कहाँ तक उसकी लिमिट होती है, और प्रायिकता का जो योग होता है कि घटना का घटना और घटना का नहीं घटना, इन दोनों का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और अगर इनमें से ये चीज आपको दे रखी है तो ये निकालने के लिए 1 में से माइनस करते हैं, ये चीज दे रखी है तो ये निकालने के लिए इसको 1 में से माइनस करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि कोई भी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, चाहे वॉलीबॉल मैच होता है, चाहे फुटबॉल मैच होता है, कोई भी चीज अगर अपन उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन सी टीम खेलेगी उसके लिए अपन इस सिक्के का उपयोग करते हैं टॉस करने के लिए। सिक्के को जैसे ही उछालते उसमें 2 कंडीशन होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो एक चीज हमें ये क्लियर हो गई कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और ये कहावत भी है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वही पहलू यहाँ पर आ गए। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2, हेड और टेल। हेड को हिंदी में दोस्तों चित कहते हैं और टेल को हिंदी में पट कहते हैं। इस सिक्के की पूरी
प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, और इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अलावा एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड में। ये आप अच्छी तरह से यहाँ से समझिए। तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो। जब भी आपके पास बोर्ड परीक्षा के अंदर या परीक्षा के अंदर सिक्के का प्रश्न आता है तो सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 2 की घात n। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? 2n नहीं, 2 की घात n। और 2 की घात n में n का जो मतलब होता है उछालने की संख्या, ये किसी सिक्के को आप कितनी बार उछाल रहे हो। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। तो सिक्का एक है, मैंने बताया था सिक्के के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 की घात n। और 2 की घात n में n का मतलब होता है उछालने की सिक्का। सिक्का एक था, उछाला कितनी बार? एक, यानी 2 की घात n मतलब 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। ये 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उछालते तो क्या क्या परिणाम आते हैं आपके पास? हेड और टेल। ये आपको पहले मैंने बता दिया कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सेकंड कंडीशन यहां से ये बनती है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम जो बनेंगे, सिक्का एक है, उछाला 2 बार, सूत्र लगाएंगे 2 की घात n। 2 की घात n यानी 2 की घात 2। n का मतलब होता है उछालने की संख्या, कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी वो सीखना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में प्रश्न वहीं से आता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला, कंडीशन 4 है, वो 4 कंडीशन क्या होगी और कैसे याद रखा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे याद रखोगे? 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4 आते हैं, और वो चारों परिणाम ये है। तीसरी कंडीशन इसमें ये आती है दोस्तों, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। सिक्का कितना है? एक, उछाला कितनी बार? 3 बार, यानी 2 की घात n बराबर 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8। अब वो 8 परिणाम क्या होंगे दोस्तों? यहाँ से देखना कि 8 परिणाम को कैसे लिखते हैं। सिक्का एक था, 3 बार उछाला, कुल 8 परिणाम आ गए। और 8 परिणाम को कैसे लिखते हो वही हमें चीज है, क्योंकि परीक्षा के अंदर प्रश्न यहीं से आएगा। तो क्या लिखोगे? एक बार चारों बार हेड लिख दो, और चारों बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 परिणाम आते हैं, और ये 8 कंडीशन ये। अब इसमें एक चौथी कंडीशन ये आती है कि प्रश्न के अंदर एक शब्द लिखा आता है, और उस शब्द का मतलब क्या आता है वो मैं समझा देता हूँ। प्रश्न के अंदर सीधा ये लिखा आता है कम से कम, और एक शब्द लिखा हुआ आता है अधिक से अधिक। कम से कम और अधिक से अधिक। तो दोस्तों कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब अगर हम देखें तो कम से कम का मतलब होता है 1 या
एक से अधिक, एक या एक से अधिक, और अधिक से अधिक का मतलब होता है एक या एक से कम, और एक से कम का मतलब क्या होता है जीरो। एक से अधिक का मतलब क्या होता है, वो दो हो सकता है, वो तीन हो सकता है, वो चार हो सकता है, वो पांच हो सकता है। तो ये दोस्तों पूरी सिक्के की प्रॉपर्टी है। अगर प्रश्न बनता है सिक्के का तो यहीं से बनता है, इसके अलावा है, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टी है बेसिक सिक्के की प्रॉपर्टी मेन बेसिक एक ताश देखे भी होंगे। ताश के अंदर टोटल जो पत्ते होते हैं वो पत्ते होते हैं कितने, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश के अंदर जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो जब भी ताश का सवाल प्रायिकता से संबंधित आएगा तो ताश के सवाल के अंदर आप कुल परिणाम को क्या लेकर चलोगे, कुल परिणाम को आप 52 लेकर चलोगे। ताश वाला जैसे सवाल आता है सीधा कुल परिणाम को आप क्या लेकर चलोगे, 52 लेकर चलोगे। अब मैं यहाँ से पूरी डिटेल बताता हूँ कि ताश के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। आपको ये भी पता है कि उस 52 पत्ते के अंदर दो कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, एक तो लाल कलर होता है, ठीक है, ये एक तो होता है लाल कलर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन लाल रंग। और ये लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। ताश के अंदर टोटल दो कलर होते हैं, एक तो लाल रंग होता है और एक होता है काला रंग। एक होता है लाल रंग और एक होता है काला रंग होता है। और ये जो काला रंग होता है, इस काले रंग के भी कितने पत्ते होते हैं, 26। टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से लाल रंग के 26 पत्ते, काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग के भी 26 पत्ते और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। अब जो लाल पत्ता है, इस लाल पत्ते के वापस दो भाग हो जाते हैं। एक भाग हो जाता है लाल पान, एक भाग हो जाता है ईंट। एक भाग हो जाता है लाल पान, अपन यहाँ हिंदी में लिख देते हैं लाल पान, और एक हो जाता है ईंट। लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। यही जो काला रंग है, इस काले रंग के भी दो पत्ते हो जाते हैं। एक पत्ता हो जाता है छड़ी का, एक पत्ता हो जाता है हुकुम का, जिसको अपन सामान्य बोलचाल भाषा में काले पान का पत्ता कहते हैं, जो हमारे लिए खेलने की दृष्टि से सही है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न इस तरह से नहीं आता। छड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं और हुकुम के पत्ते भी 13 होते हैं। 13 13 13 13 13 × 4 52, 26 26 26 × 2 52। अब इसके अंदर जो कुल इक्के होते हैं, कुल इक्के वो 4 होते हैं, एक लाल पान का, एक ईंट का, एक छड़ी का, एक हुकुम का। कुल तस्वीर पत्ते इसी को कहते हैं, कुल चित्र पत्ते इसी को कहते हैं फेस कार्ड। यानी जिसके ऊपर एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम का चित्र होता है। ऐसे कुल मिलाकर 12 होते हैं। एक बादशाह इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 बादशाह, 4 रानी, 4 गुलाम। इस तरह से 3 3 6 3 और 3 12। और कुल ऑनर कार्ड जो होते हैं, कुल ऑनर कार्ड वो होते हैं 16, जिसमें 12 और 4 थे। कुल बादशाह, कुल बादशाह 4, कुल बेगम 4, कुल गुलाम
4, कुल इक्के 4 हो गए। लाल बाग का एक इक्का, ईंट का एक इक्का, छड़ी का एक इक्का, हुकुम का एक इक्के, इस तरह से कुल 4 इक्के हो गए। कुल तस्वीर पत्ते या कुल चित्र पत्ते या फेस कार्ड 12 हो गए। कुल ओनर कार्ड 16 हो गए। कुल बादशाह 4, कुल बेगम 4 और कुल गुलाम 4 होते हैं। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा।